अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। जनाब, मेरी जो आज की वीडियो है ना, वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और बहुत सारे मेरे ऐसे भाई जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई फाइनल अपडेट कब आएगी। आप लोगों को पता है कि 27 फरवरी को उनकी जो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। और उस मीटिंग का जो आपने एजेंडा देखा होगा कि उन्होंने यही उनको बताया कि जो लोग अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं वो ये हमारे जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करें और इनको फॉलो करते हुए वो आराम से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसका यही मकसद है कि मैंने वो आपको सारे स्टेप बताने हैं कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद आपने जो उनको पेमेंट देनी है यानी जो फ़ाइन देना है, जुर्माना देना है, वो कैसे देना है, कैश देना है या उनको किसी ट्रांसफ़र के जरिए देना है। ये जो सारी बातें हैं आज मैंने इस वीडियो में क्लियर करनी है। अगर आपने बाकी पाकिस्तान जाना है, आउट पास लेना है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है कोई पॉइंट आप स्किप कर दें और आपको समझ ना आए कि यार वो के वाला सीन क्या था, उसकी समझ नहीं आई। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, प्रॉपर तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और इमिग्रेशन वालों ने भी यही बोला है कि नो एजेंट, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला कि आप सारा काम खुद करें। हमने किसी एजेंट को हायर नहीं किया या हमारा कोई ऐसा एजेंट नहीं है कि हम बोलें आप लोग उसके पास जाएं। आप खुद आएँ, अपना सारा काम खुद करें। तो मैं भी ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग सारा काम अपना खुद करें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है और कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। वो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप डायरेक्ट चले जाएं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी और आपका काम हो जाएगा। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद और वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आप लोगों को फ़ायदा होता रहे। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। 27 को जो उनकी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 मार्च से हम लोग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। जो भाई अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं वो आराम से इमिग्रेशन के ऑफिस में आएँ, अपने डॉक्यूमेंट लेके आएँ और बगैर किसी टेंशन के आएँ। ना सोचें कि अगर हम लोग इमिग्रेशन के ऑफिस जाएंगे इमिग्रेशन वाले हमें पकड़ लेंगे। मेरा भाई ऐसे नहीं होता। अगर आप रेड के दरमियान पकड़े गए तो फिर आपको वो नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनके ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं पकड़ेगा। आप फील फ्री होकर जाएँ, बगैर किसी टेंशन के जाएँ, आप लोगों को वो नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होगा कि जो बंदा खुद हमारे पास आ गया इसने किधर भागना है और ये अपने मुल्क वापस जाना चाहता है। अगर इसने अपने मुल्क वापस ना जाना होता तो ये हमारे पास क्यों आता। तो ये चीज़ जो अपने माइंड से निकाल दें कि अगर हम लोग जाएंगे इमिग्रेशन के ऑफिस में और वो हमें पकड़ लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या अनाउंस किया। उन्होंने बोला जी सेक्शन 61 और इमिग्रेशन एक्ट 1959 1963 के तहत जो बंदे मलेशिया में इलीगल, इसका मतलब ये होगा कि जो लोग मलेशिया में मौजूद हैं और इलीगल हैं, वो चाहे किसी भी तरह से मलेशिया में इलीगल हुए हों, यानी वो बॉर्डर के थ्रू आए हों या वो एयरपोर्ट से स्किप हुए हों, वो लोग अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो भाई मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि भाई हम लोग थाईलैंड के रास्ते से आए हैं, क्या हम लोग वापस जा सकते हैं। जी बिल्कुल मेरा भाई, आप लोग वापस जा सकते हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि आप लोग चाहे बॉर्डर के थ्रू आए हैं या एयरपोर्ट से आए हैं या आप मलेशिया में ओवरस्टे हुए हैं, तो आप लोग आराम से अपने मुल्क वापस जा सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। इस तरह से जो लोग इलीगल हुए हैं मलेशिया में उनके लिए जो उन्होंने कंपाउंड यानी जुर्माना रखा है वो उन्होंने रखा है जी 500 रिंगिट। वही पुराने वाला 500 रिंगिट है। आपने 500 रिंगिट पे करना है और अपने मुल्क आराम से वापस चले जाना है। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है जी सेक्शन 15(1) इमिग्रेशन एक्ट 1959 और 1963 एक्ट के तहत जो लोग मलेशिया में इलीगल हुए हैं वो लोग भी आराम से अपने मुल्क में वापस जा सकते हैं और उनका जो कंपाउंड है वो भी 500 रिंगिट ही उन्होंने रखा हुआ है। इसका भी यही मतलब है कि जो लोग मलेशिया में इलीगल हुए हैं वो लोग आराम से अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। और लास्ट पे जो उन्होंने एक्ट बताया वो है जी रजिस्ट्रेशन 39 इमिग्रेशन रेगुलेशन 1963, यानी कि जो लोग जिनके पास ऑलरेडी परमिट था और उनका परमिट था सर्विस सेक्टर का या प्लांटेशन का और किसी भी तरह से उनका जो परमिट है वो हो गया कैंसिल, उसके तहत जो लोग इलीगल हुए हैं वो लोग भी अपना
आउट पास लगवा के वापस जा सकते हैं। और इसका जो उन्होंने कंपाउंड रखा है, इसका कंपाउंड उन्होंने रखा है जी 300 रिंगिट। इनकी मैं साथ आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने जो अनाउंस किया है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं साथ आपके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट जनाब मेरे पास आई हैं जी, देख लें। वैलिड पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स विद वैलिड टिकट। टिकट शुड नॉट एक्सीड 14 days फ्राम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने वापस जब जाना है तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है तो अपना वाइट पासपोर्ट बनवाएं एम्बेसी से, क्योंकि विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आप लोग नहीं जा सकते। ये बात होगी क्लियर। और उसके बाद आपके पास होनी चाहिए कन्फर्म टिकट। आपके पास कंफर्म टिकट होगी तो फिर ही आप इमिग्रेशन ऑफिस जाएं, अदरवाइज आपने इमिग्रेशन ऑफिस नहीं जाना। और जो आपकी टिकट है वो 14 दिन होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोग आज गए हैं इमिग्रेशन के दफ्तर, आज से लेके आगे तक आपके पास 14 दिन हो गए और 14 दिनों में आपने मलेशिया को छोड़ना होगा। अगर आपने टिकट 15वें दिन भी करवाई तो आपका जो आउट पास है वो नहीं लगेगा। यानी आपने जिस दिन जाना है इमिग्रेशन के दफ्तर में आउट पास लगवाने के लिए, उस दिन से आगे आपकी जो टिकट है वो 14 दिन तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने 14 दिनों के अंदर अंदर मलेशिया को छोड़ना होता है आउट पास लगने के बाद। ये बात भी क्लियर हो गई जनाब मेरी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आउट पास के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जनाब मेरी ये स्क्रीनशॉट मैंने साथ में लगा दिया और आपको मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ। इनरोलमेंट प्रोसेस, वॉक इन, नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। ये मैंने आपके साथ जो लगा दिया स्क्रीनशॉट, इसको भी पढ़ लें। इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ पे आने के लिए किसी भी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं तो आपको जो है वो आउट पास मिल जाएगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जो लोग बोल रहे थे कि अपनी अपॉइंटमेंट पहले बुक करवाएं, ये वो भी सब टीटोपाटी है, ड्रामेबाजी है, किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने किसी को पैसे नहीं देने, आपने जो सारा काम है वो खुद करना है। किसी को पैसे देने की मेरा भाई ज़रूरत नहीं है। ये काम कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, सीधा सीधा काम है। आपको क्या चाहिए? आपको पासपोर्ट चाहिए आपका और कंफर्म टिकट चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों की फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी फैमिलीज़ इलीगल हो गई हैं, यानी उनके परमिट विजिट पे आए थे या जिस तरह भी आए थे ओवर स्टे हो चुके हैं और वो भी इलीगल है। उनके लिए क्या चक्कर होगा? जो बच्चे 18 साल से कम होंगे उनके लिए फ़ीस माफ़ है। वो सिर्फ अपना पासपोर्ट दें और वहाँ पे जाएं, वो आपको स्टैम्प लगा के देंगे और आप लोग वापस जा सकते हैं। 18 साल से जो ऊपर लड़के हैं, लड़की हैं या बच्चे हैं जो भी हैं, उनके लिए 500 रिंगिट फ़ाइन जमा करवाना होगा। अब लास्ट पे मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा भाई पूछ रहे थे कि आउट पास कब तक ओपन होंगे। आउट पास 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक ऑन है, यानी आप लोग जा सकते हैं। इस ड्यूरेशन के दरमियान कभी भी आप जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने जल्दी जाना है तो फिर अपना काम जल्दी करवाएं, अगर आप लोगों ने लेट जाना है तो फिर आप जैसे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उन्होंने जो टाइम दिया उन्होंने यही दिया कि 31 मार्च से लेके 30 दिसंबर तक आप लोग अपना आउट पास लगवा सकते हैं। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, यानी 500 या 1000 रिंगिट दिया हुआ है, या जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं, उनके लिए क्या चक्कर है। उनके लिए ये सीन है कि अगर उनकी लेवी फ़ीस नहीं जमा हुई तो फिर वो लोग वापस जा सकते हैं आउट पास के थ्रू, और जिन लोगों की लेवी फ़ीस जमा हो चुकी है उनको फिर कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लेवी आपकी नहीं जमा होती फिर आपका प्रोसेस नहीं शुरू होता स्टिकर का। जब आपकी लेवी जमा हो जाती है फिर आपका जो प्रोसेस है स्टिकर का वो स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आपका लेवी वाला मामला नहीं होता तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आउट पास के थ्रू वापस जा सकते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।